देखिए इसी क्वेश्चन पे लिंक डिएक्टिवेट हो गया था। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं क्या का क्वेश्चन हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए इक्वल टू आपको गिवन है कितना, रूट के अंदर 11/3। ओके, आपको क्या करना है, tan ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस tan ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वाला टर्म जो है इसको मैं क्या सी एन डी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं लगा सकता हूँ इसके अंदर। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा tan ए और क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो साइन ए मिल जाएगा। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल गया, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos है और साइन से तो ये हो जाएगा 1/cos ए, जिसको आप कह सकते हैं सेक। अच्छा नहीं नहीं, ये बचेगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके ओके ओके, हाँ, तो ये क्या बचना चाहिए, 1/cos थीटा बनेगा। तो सेक थीटा की वैल्यू आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर cos थीटा आपको मिल जाएगा, cos ए की वैल्यू मिल जाएगा। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में कुछ चेंज दिख रहा है, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, उल्टा है। यहाँ देखिए ये साइन ए है और यहाँ पर क्या है, tan ए माइनस में है। तो कंपोनेंटो जब डिविडेंडो लगाइएगा तो इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा साइन ए प्लस tan ए, और यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए माइनस tan ए। अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो इसमें यहाँ लगाइएगा तो ये क्या बनेगा, साइन ए और यहाँ से क्या बचेगा, ये tan ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan ए बन जाएगा। देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा cos ए की वैल्यू आपको मिल गया, cos ए बचेगा। cos ए का मतलब क्या लिख सकते हैं कि 1/sec लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sec ए लिख सकते हैं, 1/sec ए लिख सकते हैं। इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा 1/sec, तो क्या हो जाएगा √3/√11, √3/√11 हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो इसमें भी लगा देंगे तो हो जाएगा √3 प्लस √11 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √11। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इसको लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया था x प्लस 1/रूट एक्स की वैल्यू दिया है 9/2। फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा आप इसको फिर से क्या करिए, ब्रेक कर कर देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, देखिए 4 की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, x हो जाएगा और रूट के अंदर से आपको निकलेगा 4 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रूट x की वैल्यू क्या है, 2 है। कोई डाउट है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। यहाँ 4 का स्क्वायर माइनस 4 कर देंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर देना है, ऐसा नहीं करने लगिएगा कि फिर आप x और रूट x की वैल्यू निकालना शुरू कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, कोसेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है रूट के अंदर 11/3। ओके, फाइंड क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए ये किसकी वजह है, कोसेक की वैल्यू दिया है, तो ये क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया है। तो आप अपने क्या करिए, इसके अंदर ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए राइट एंगल, उसके अंदर आप क्या कर दिए, ये आपको दिया है √11 दिया है और परपेंडिकुलर √3 दिया है, तो बेस कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा, √8 हो जाएगा। बाकी आपको साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू मिल गया है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता है।
देखिए क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट के आगे स्टार्ट हो गए हैं कि क्या लिखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कितना है, 0 है। फाइंड क्या करना है, साइन की पावर 3x साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्यों दिया गया था। देखिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किसी भी नंबर में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको। एक्सपेंड में जब आप देखते हैं कि ये एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहीं पर दिख रहा है कि ये 0 है हमारा, तो बाकी क्या है वैल्यू हमको 0 मिलेगा। हाँ ठीक, देखिए एक फिगर में ये था क्या, फिगर में था कि एक मिनट रुक जाइए, ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ये डी और ई दिया है। ठीक है, आपको दिया था 4 और 8, आपको ये वैल्यू दिया है, ये दिया है 3, तो ये पूछा है ई सी की वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या मिड पॉइंट तो है नहीं, पर आपका साइड का रेशियो देखिए 1:2 क्या है, 2 का दिया है, तो यहाँ पर भी अगर 1 है तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। बस और कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है इजी। देखिए फर्स्ट शिफ्ट तब दिया, सेकंड शिफ्ट को भी थोड़ा मॉडरेट दिया, थर्ड शिफ्ट को क्या कर दिया उसने, इजी कर दिया। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए, ये है, ये ओ पॉइंट है और यहाँ से आपको क्या कह रहा है कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया है, दोनों आकर मीट कर रहे हैं इसी पॉइंट पी पर। अगर आपको ये वैल्यू दे रखा है 80 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी है, तो ये एंगल पूछ रहा है कि ये कितना होगा। मैंने बोला कि इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, इससे पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन इसी टाइप का था, तो मैंने वहां पर आपको समझाया था, तो 100 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थक गया भाई बोलते बोलते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। हाँ देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपको 10 दिया है और x 4/3 एक्स वाई की वैल्यू आपको कितना दिया है, 28 दिया है। तो पूछ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा। देखिए 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 7 टाइम्स मिला जाएगा, देन एक्स वाई इक्वल टू कितना हो गया आपको, ये हो गया 21। 21 को क्या है 7 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं, इन दोनों का सम क्या है 10 हमको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दोनों का सम आपको 10 दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है, तो ये आएगा +4 या -4, आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन से आपको डिसाइड हो जाएगा +4 है कि -4 है। ठीक है, ऑप्शन से डिसाइड करना। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 36132y इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो y की वैल्यू हमको फाइंड करना है, 9 से डिविजिबिलिटी देखना है, तो हम क्या करेंगे, 6 3 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 और 3 और 4 4 to 6, और तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3। y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल गया, 3। कोई डाउट यहाँ पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था थर्ड शिफ्ट में, फिर तो ये तो क्वेश्चन पूछने लायक ही नहीं था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया क्या है, cot x 1 प्लस cosec x प्लस 1 प्लस cosec x, और ये है cot x, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए एक दूसरे के जस्ट रिवर्स है, तो किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व कर दूंगा, इसका जस्ट रिवर्स कर दूंगा,
तो यहाँ पर देखिए 1/cot x क्या लिखा है, tan x लिखा हुआ है। उसके बाद cosec x और डिवाइडेड बाई cot x करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख जाएगा, ये बन जाएगा sec x। जस्ट इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, tan x माइनस sec x क्या हो जाना चाहिए, नहीं यहाँ पर हाँ tan x और sec x ओके। और यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec x माइनस tan x। देखिए tan x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 2 sec x आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या मिल जाएगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब इसको आप डिवाइड कीजिए, वो करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा ही यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका क्या, 2 sec थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना, 8,820 रुपीज ओके। सीआई आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 882 रुपीज ओके। एंड रेट आपको फाइंड करना है, टाइम आपको दिया है 2 इयर्स, ठीक है, टाइम 2 इयर्स है। तो आपको रेशियो निकालना होता है किसका, सीआई का क्वेश्चन है अमाउंट और किसका, प्रिंसिपल का, अमाउंट और प्रिंसिपल का, ठीक है। तो आपको क्या मिला है, 882 है, 8,820 रुपीज। और प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट में से सीआई को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8,000 रुपीज, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 साल का लिखा है तो आप इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट इसका निकाल लेंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा रूट के स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 441 और ये क्या बचेगा 400 रूट से बाहर निकलेगा, ये क्या बचेगा 21 और ये क्या बचेगा 20। मतलब प्रिंसिपल 20 था, उसके ऊपर अमाउंट कितना हो गया 21 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट मिला आपको, 1 का, कितने पर 20 पर, तो 1/20 कितना मिल जाएगा, ये रेट हो जाएगा 5%। 1/20 कितना होता है 5% होगा। अगर यही 3 साल होता, अगर यहाँ पर आपको 3 इयर्स का दिया होता तो यहाँ पर वैल्यू कुछ चेंज होती थी, यहाँ पर क्यूब रूट हो जाता। ओके, CISI मैंने पढ़ाया हुआ है, शायद शायद ही आप लोगों को याद होगा, ठीक है। देखता हूँ ज्योमेट्री के बाद CISI भी स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर आपको ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री ओके। अच्छा, आपको यहाँ पर एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया गया है और ये भी एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री ओके। आपको ये एंगल क्या है, ए दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, ये एंगल एक्स, ये एक्स इक्वल टू आपको एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है कि क्या होना चाहिए। देखिए ये 75 है, ये 40 है, ठीक है। और ये क्या है, पैरेलल्स है, पैरेलल लाइंस आपको दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ई है, ठीक है। अगर आपको क्या दिया हुआ है कि ये 75 ये 40 है, तो ये एंगल ट्रायंगल से कितना हो जाना चाहिए, तो आप ये बताइए कितना हो जाएगा भाई, 7 और 4 11 हो जाएगा, और 11 के बाद 115 हो गया, 115 के बाद आप क्या करेंगे 80 करना है, तो ये हो जाएगा 65, कितना हो जाना चाहिए 75 ओके। 75 हो गया, कोई डाउट है, नहीं 65 होगा, सॉरी हाँ ठीक है 65 होगा, ये 65 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का सम आपको क्या होता है, इन दोनों का सम आपको क्या होता है, आपको क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल और ये एंगल है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या कर देंगे, इसको क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 में से आप 65 को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 115 डिग्री, 115 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, हाँ 115 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको था क्या कि ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 3:5 दिया है, और बी रेशियो सी आपको क्या गिवन है
2:3 दिया हुआ है, A रेशियो B रेशियो C पूछा हुआ है। अब तो मजाक क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको खुद से रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर B को सिर्फ आप क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले पूरे में, और यहाँ पर क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फैक्टर्स पूछा हुआ है, फैक्टर्स पूछा हुआ है ऑफ इसका 3x² माइनस 5x माइनस 8 का। तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बनता दिख रहा है, तो 8 3 जा 24, तो 3x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8। आप यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, क्या जाएगा, x कॉमन निकलते ही हो जाएगा 3x माइनस 8, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 8। तो फैक्टर्स आपको x की क्या मिले, -1 मिल गए और 8/3 मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10% के लॉस पर बेचा गया किसी को, तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 18,000 रुपीज है, ठीक है। तो पूछ रहा है 15% प्रॉफिट के लिए उसको कितने पर बेचना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये 18,000 जो है 10% की लॉस पे है, तो 90% का है, तो 115% की वैल्यू आपको इसको सॉल्व कर बता देना, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 90 से 220 टाइम्स में चला जाएगा, 200 यहाँ पर मिल गया, अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपको ट्रायंगल एक सर्कल दिया था, और सर्कल के अंदर आपको दो कॉर्ड्स दिए हुए थे, दो कॉर्ड्स दिए थे, 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर के, ठीक है। ओके, आपको क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है, रेडियस कितना होगा। देखिए ये यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये इसका सेंटर है, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दिया है, ये हमारा O है, और मैं कहता हूँ यहाँ से इसको ये रेडियस होगा। जब मैं इसको क्या है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये 4 है, ये डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का इक्वल डिस्टेंस होगा, तो ये 3 है, ये 3 है, तो रेडियस हो जाएगा 3 4 के साथ ये हो जाएगा ट्रिपलेट पे 5, तो रेडियस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है m/n, फाइंड क्या करना है, sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए tan थीटा आपको दिया हुआ है, तो ये क्या दिया है, tan की वैल्यू m दिया है, ये n दिया है, ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर m² प्लस n²। आप यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो m डिवाइडेड बाई m² प्लस n² प्लस cos थीटा की वैल्यू n डिवाइडेड बाई √m² प्लस n², दोनों को ऐड कर रख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, m प्लस n डिवाइडेड बाई रूट में m² प्लस n², ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कह रहा है एवरेज ऑफ 35 नंबर्स क्या दिया हुआ है, 22 है। ओके, फर्स्ट 17 नंबर्स का एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 19, एंड लास्ट 17 नंबर्स का आपको एवरेज दे रखा है कितना, 20, ठीक है। तो फाइंड कितना है, कितना लास्ट क्या है, 18th नंबर 24, ठीक है। तो 18th नंबर का क्या पूछ रहा है, 18th नंबर कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि एवरेज जो है 1 से लेकर आपको 35 तक कितना एवरेज है, तो आप कह रहे हैं 22 एवरेज है। ओके, बीच में कह रहा है कि ये 18th नंबर है, पहले 17 नंबर का एवरेज आपको यहाँ तक जो 17 नंबर है उसका एवरेज कितना दे रखा है, तो आपको दे रखा है 19 दे रखा है, और आखिरी के 17 नंबर जो है उनका एवरेज कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। देखिए टोटल ओवरऑल एवरेज कितना है, 22 है, यहाँ पर 19 है, तो कितने का डिफरेंस है, -3 का, कितने पर, 17 अंकों पे, और यहाँ पर कितना है, -2 का है, और कितने पे, 17 पे डिजिट्स पे।
तो देखिए यहाँ से टोटल कितना हो गया, ये जो है ये हो गया हमारा माइनस का 51 और ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 17 दूनी 24 34। ठीक है, तो ओवरऑल जो 18th नंबर है ये -51 और -34 ये कंपनसेट कौन करेगा, तो आप कहेंगे कि ये 18th नंबर जो है यही कंपनसेट करेगा, बराबर करना पड़ेगा 22 के एवरेज के लिए। तो टोटल दोनों का ऐड कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 85 का जो कंपनसेट करना है जो माइनस में है वो 85 कौन कंपनसेट करेगा, तो ये 18th वाला करेगा। तो 85 तो ये है ही है, इसका एवरेज भी कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 107 हमारा कितना होना चाहिए 18 नंबर होना चाहिए। एवरेज की क्लास में मैंने बताया आपको। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था CHSL 13 अक्टूबर के 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। लेवल आप देख सकते हैं आपके सामने है। पेपर टफ हो तो एकदम काम रहिए, शांत रहिए, जितना सॉल्व कीजिए एक्यूरेट सॉल्व कीजिए। पेपर इजी है तो भी काम रहिए, आराम से आप सॉल्व कीजिए। इजी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा तो कम मार्क्स बढ़ेंगे या हो सकता है घट जाते हैं, पर टफ शिफ्ट होगा, टफ शिफ्ट में क्या हो सकता है, अगर काम रहेंगे और एग्जैक्ट करेंगे 18-19 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रॉफिट मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रॉफिट मिलेगा तो हो सकता है कि +20 या 25 नंबर आपको और इंक्रीज हो जाए टफ शिफ्ट में। तो आप क्या करिएगा, टफ शिफ्ट हो जाए तो भी आप जैसा शिफ्ट आए वैसा आप उसको रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इजी वाले से ये नहीं कहेंगे कि इजी वालों को हमको दे दिया था और हम लोगों को टफ दे दिया, तो ये चीज़ को नहीं देखेंगे, जो आप वहाँ पर दे रहे हैं उसको आप फॉलो करें। ठीक है, काम होकर पेपर कीजिए, आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रॉफिट होगा ही होगा टफ से प्रॉफिट। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो ग्रुप में मैसेज करें।